मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। भक्त्या विहीना अपराधनुक्खै क्षिप्ताश्च कामादि तरंगमध्ये कृपामयी त्वं शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कल आलोचना किया था यह आदि चतुर्भुज केह नहीं इहान सम अनंत चतुर्भुज गणे प्राकृत। आदि चतुर्भुज वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध मुख्य चार। इसका बीच में जो बलराम इनका राम का पूरे मतलब मथुरा द्वारका में इनमें क्षत्रिय अभिमान, अपना को क्षत्रिय यही अभिमान करती है। इनमें वर्ण और वेश विलास, इसलिए इनका नाम है विलास। वैभव प्रकाशे और प्राभव विलासी एक ही मूर्ति बलदेव भाव भेदे भाषे। एक ही मूर्ति बलदेव तार भाव भेद से अलग अलग। आदि चतुर्भुज केह नहीं इहार सम अनंत चतुर्भुजेर प्राकट्य कारण। ये अनंत जो चतुर्भुज इनका प्राकट्य का कारण है बलदेव। कौन? बलदेव। कृष्णेर এই চারি प्राभव विलास द्वारका मथुरापुरे नित्य इहार वास। यार वास होता है द्वारका और मथुरा, वृंदावन में नहीं। पुनः कृष्ण चतुर्भुज लइया पूर्व रूपे परब्रह्म मध्य बहिषे नारायण रूपे। अर्थात कृष्ण ही क्या करते हैं ना, परब्रह्म में नारायण रूप से विलास करते हैं।
पुनः कृष्ण चतुर्भुह लोया पूर्व रूपे। पूर्व रूपे मतलब वही वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध परब्रह्म में नारायण रूप से निवास करते हैं। उससे फिर दोबारा चतुर्भुह प्रकाश और आवन रूप से चार दिग में उनका निवास। द्वितीय जो चतुर्भुह उनका एक एक वही वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध चारी दिग में निवास करती हैं। और यही चतुर्भुह का बीच में एक एक तीन तीन मूर्ति प्रकाश करती हैं। वही तीन मूर्ति कौन है ना? 12 महीना का और 12 तिलक जो लगाते हैं, तिलक, एक 12 मूर्ति, 12 देवता। उस कौन है? चारी योनेर पुनः पृथक तीन तीन मूर्ति। केशवादी जहा हुई थी विलासेर मूर्ति, केशवादी 12 मूर्ति कैसे ना? चक्राधि धारण भेदे नाम भेद सब। चक्र आदि, चक्रवादी बोलते हैं, शंख, चक्र, गदा, पद्म, इनका धारण का कारण नाम भेद है। वासुदेवेर मूर्ति और वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। वासुदेव का मूर्ति कौन है ना? केशव, नारायण, माधव। संकर्षणेर मूर्ति गोविंद, विष्णु, मधुसूदन। लेकिन ये जो गोविंद, कृष्ण को जो गोविंद बोलते, ये गोविंद नहीं, इसलिए क्लियर कर दिया, ये न गोविंद न है ब्रजेंद्र नंदन। प्रद्युम्नेर मूर्ति त्रिविक्रम, वामन, श्रीधर। अनिरुद्धेर मूर्ति ऋषिकेश, पद्मनाभ, दामोदर। द्वादश मासेर देवता यही 12 जन। यही 12 जन द्वादश महीना का देवता। कौन महीना में कौन है ना? मार्गशीर्ष के सब, मार्गशीर्ष जनवरी, मार्गशीर्ष होता है अग्रहायण मास। अग्रहायण मास में समझे? हाँ, अग्रहायण मास में समझे? साल का पहले मास, अप्रैल। हाँ, अग्रहायण, हायन मतलब साल, अग्र उसका पहले। अभी तुम्हारे यहां इसमें होता है अंग्रेजी महीना में वो होगा दिसंबर और जनवरी के, इसमें से आता है। यह है केशव। पौष महीना में नारायण। माघ महीना का देवता है माधव। और गोविंद का देवता, गोविंद कौन महीने में? फाल्गुन। चैत्र में विष्णु, वैशाख में मधुसूदन। ज्येष्ठ महीना में त्रिविक्रम, आषाढ़ महीना में वामन, श्रावण महीना में श्रीधर, भाद्र में ऋषिकेश, आश्विन में पद्मनाभ,
कार्तिक में दामोदर। लेकिन राधा दामोदर अन्य ब्रजेंद्र कुमार, जो राधा दामोदर ये महीना का ये नहीं, ये दूसरी। वासुदेव रह गया, है वासुदेव रह गया। वासुदेव कहाँ रहा? तो ऐसे करते हो, 12 नीचे हो गई, ऊपर तो ऐसे वासुदेव करते हैं। द्वादश तिलक मंत्र, यही द्वादश नाम। आचमने यही नामे स्पर्शी तत्व स्थान। जब आचमन करते ये नाम पर ऐसी ललाटे केशवंधाई नारायणम अथोदरे बक्षस्थले माधवंत गोविंदं कंठकूप विष्णु च दक्षिणो कुक्ष बाहु च मधुसूदन त्रिविक्रम कंदरेतु वामनम वामपार्श्वे श्रीधरम वामबाहु तो हृषिकेशंच कंदरे पृष्ठे तु पद्मनाभंच कोट्टंग दामोदरंग नसित। यही 12 तिलक। यही चारि जनेर विलास द्वितीय चतुर्भुज का। यह है एक एक का 2-2, प्रथम चतुर्भुज द्वितीय चतुर्भुज। यही चारि जनेर विलास मूर्ति और अष्टजन 2-2 करके 8। 300 बार नाम कही सुनो सनातन। इसको नाम बोलता हूं सनातन, कहते सुनो। पुरुषोत्तम अच्युत नृसिंह जनार्दन हरि कृष्ण अधोक्षज उपेंद्र, यही अष्टजन। ये कौन कहा था अर्जुन? हाँ, ये अर्जुन कौन है? ये द्वितीय चतुर्भुज का, अर्थात वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध द्वितीय चतुर्भुज में है। तो एक एक का 2-2, ये अष्टजन हुआ। पुरुषोत्तम अच्युत नृसिंह जनार्दन हरि कृष्ण अधोक्षज उपेंद्र, यही 8 जन। वासुदेवेर विलास 2 अधोक्षज पुरुषोत्तम। वासुदेव का 2 विलास विग्रह, एक अधोक्षज एक पुरुषोत्तम। शंकर्षणेर विलास उपेंद्र अच्युत। वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध। प्रद्युम्नेर विलास नृसिंह जनार्दन। अनिरुद्धेर विलास हरि कृष्ण 2 जन। तो पहले जो 3 बोला था वो कौन थे महाराज? हाँ, पहले जो 3 बोले थे ना, 3 4 का 3 हुए तो 12 हो गया। हाँ, हाँ। वो 3 कौन है? पहले नाम बताए ना, नहीं वो मतलब ये तो मतलब वही सब वही वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध का एक एक को 3-3 करके विस्तार है उनका। हाँ। और यहाँ 2-2 करके 8, वही वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध। पहले बोल दिया अनंत चतुर्भुज। पहला प्रथम चतुर्व्यूह था, अभी दूसरा चतुर्व्यूह है। हाँ, हाँ। तीसरा चतुर्भुज है। 12 मास का 12 देवता, इसका 12 हुआ। तीनों को 12, ये 12 हुआ। अभी अष्टजन अष्टदिक का, यही 24 मूर्ति वैभव विलास प्रधान अष्टधारण भेदे धरे भिन्न भिन्न नाम। इहार मध्य जहार है आकार बेश भेद, সেই সেই হয় विलास वैभव विभेद। इसमें जिनका आकार और बेस भेद है, यह विलास वैभव। पद्मनाभ त्रिविक्रम नृसिंह वामन हरि कृष्ण आदि है आकारे विलक्षण। ये सब आकार में अन्य प्रकार विलक्षण।
কৃষ্ণের প্রাভব বিলাস বাসুদেবাদি চারিজন, সেই চারিজনার বিলাস विंशति गणन। एक कृष्ण का जो प्रभव विलास वासुदेव आदि चारिजन, वही वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, इनका विलास 20। यहां सवार पृथक वैकुंठ, ये सबका अलग अलग वैकुंठ। परब्रह्म धामे, परब्रह्म में अलग अलग वैकुंठ, जैसे अभिसार लोगों का अलग अलग कोठी रहता है, इसी माफिक अलग अलग वैकुंठ, कोठी नहीं बोल के वैकुंठ बोलते हैं। पूर्वादि अष्टदिके 3-3 क्रमे, पूर्वादि अष्टदिक, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ईशान नैऋत अग्नि वायु, तो एक एक दिक में 3-3 करके, तो कितना हुआ 24, और 24 बता 24। यद्यपि परब्रह्म सवार नित्य धाम, तथापि ब्रह्मांडे कारो कहूं सन्निधान। जब भी इनका नित्य धाम है, कहा परब्रह्म, लेकिन तब भी ब्रह्मांड में किसी किसी को सन्निधान होता है। जी इसमें विलास से क्या अर्थ रहता है? जैसे पहले चतुर्युग के हर एक के 3-3 कह रहे हैं, हाँ, है इसका मतलब विलास मतलब जैसे एक विलास करते हैं, मतलब क्या, आनंद करते हैं। जो बहुत किस्म का बेशादी करते हैं, इसको बोलते हैं लोग विलासी। हाँ, ऐसे विलास। परब्रह्म मध्य नारायणेर नित्य स्थिति, परब्रह्म उपरे कृष्ण लोकेर विभूति। परब्रह्म में नारायण नित्यकाल रहते हैं, आते हैं लेकिन रहते नित्यकाल, और उसका ऊपर कृष्ण का विभूति। विभूति मतलब ऐश्वर्य। एक कृष्ण लोक है त्रिविध प्रकार। एक कृष्ण लोक होता है 3 प्रकार की। क्या क्या नाम? गोकुल, मथुरा, द्वारका। मथुराते केशवेर नित्य सन्निधान, मथुरा में केशव नित्य रहते हैं। केशव मंदिर दर्शन किया मथुरा में? मथुरा बाबा आपने दर्शन किया? जन्मभूमि पर जो है वो क्या, वही तो केशव। कोई केशव, हाँ, वो तो अकेला कृष्ण है और राधा नहीं है उसमें। राधा रानी वहां कहां मिलेगा? ये मथुरा में केशव का नित्य वास। नीलाचले पुरुषोत्तम जगन्नाथ नाम, नीलाचल में है पुरुषोत्तम। प्रयागे माधव, मंदारे मधुसूदन, आनंदारण्ये वासुदेव, पद्मनाभ, जनार्दन। आनंदारण्य कहां? केरल। वह एक वासुदेव, पद्मनाभ, जनार्दन। पद्मनाभ अनंत पद्मनाभ, जो 3 दर्जा में दर्शन होता है। जनार्दन बारकाला,
विष्णु कांचिते विष्णु, विष्णु कांची, वहां है विष्णु कांची शिव कांची। वही विष्णु कांची में विष्णु, हरि रहे मायापुरी, मायापुरी हरि। वैसे और नाना मूर्ति ब्रह्मांड भीतरे, ऐसा और बहु मूर्ति है ब्रह्मांड का बीच में। यही मत ब्रह्मांड मध्य सवार परकाश, सप्तद्वीपे नवखंडे जहार विलास। सप्तद्वीप, इसका बारे में कहां वर्णन है? न सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ में, गोलाध्याय में, गोल प्रशंसा प्रकरण में ये उल्लेख है। प्रमाण क्या दिया? भूमेर रद्धम क्षीर सिंधुरुदकस्थम जम्बुद्वीपम प्राहु आचार्यवर्य अर्धेन नास्मिन दीप षटकस्य जम्मे क्षीर खारो क्षीरजम्बु धीनम निवेश साकं ततः शास्मल मत्र कौशम कंचन च गोमेदक पुष्करे च द्वयोर अंतर रमेक एककम समुद्र दीप मुदा हरंती। अभी इसको अलग करके समझाते हैं श्लोक को अर्थ करके। एक नंबर है जम्मू, 2 नंबर है साक, 3 नंबर है सालमोली, 4 नंबर कुश, 5 नंबर क्रंच, 6 नंबर गोमेद व प्लक्ष और 7 नंबर पुष्कर। यही सप्तद्वीप। इसमें नवखंड, नवखंड कौन? भारत, किन्नर अर्थात किंग पुरुष, हरि, कुरु, हिरणमय, रन्मक अर्थात रमणक, इरावृत, भद्रस्य, केतुमाल, यही नवखंड बा वर्ष। खंड को ही वर्ष कहती। जम्बूद्वीप का 9 अंश, 2 पर्वत का बीच में जो स्थान, इसको बोलते हैं खंड बा वर्ष। कहां है ना? भुवन को डिक्शनरी में देखना। देखो कितना मेहनत किया परम गुरु जी ने। अस्त्र धृति भेद नाम भेदेर कारण, चक्रधि दारुण भेद सुनो सनातन। अभी बताया अस्त्र भेद नाम भेदेर कारण। अस्त्र भेद सबका ही तो शंख चक्र गदा पद्म है, उसका बाद भेद क्या? उसका भेद से ही कौन सा क्या मूर्ति ये मालूम पड़ता है। अभी इसको सुनो। दक्षिणादो हस्त हुईते बामाध पर्यंत चक्रादि अस्त्र धारण गणनार अंत। कैसे? दाहिना तरफ राइट साइड का नीचे ऊपर, ऊपर नीचे। इसमें कौन सा हाथ में कौन सा अस्त्र है, इसी से वो मूर्ति के बारे में पता चलता।
সিদ্ধার্থ সংহিতা করে 24 মূর্তি গণন, তার মতে आगे कही चक्रादि धारण। सिद्धार्थ संहिता कहां मिलेगा? एक ग्रंथ है सिद्धार्थ संहिता, उनका मतानुसार मैं कहता हूं सुनो, क्योंकि सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते हैं संबंध ज्ञान। सनातन गोस्वामी को सब शिक्षा देकर वैष्णव स्मृति प्रकाश करने के लिए आदेश किया। ऐसे शिक्षा दिया सब। वासुदेव, वासुदेव का कैसे पहचानोगे? वासुदेव मूर्ति गदा शंख चक्र पद्म धर, नीचे दाहिनी तरफ गदा, ऊपर में शंख, ऊपर में चक्र पद्म गदा, प्रद्युम्न चक्र, नीचे चक्र, और एक दाहिने हाथ को ऊपर का तरफ क्या है? गदा, बाम हाथ के ऊपर में शंख और नीचे पद्म। तब हो गया अनिरुद्ध, संकर्षण। सिर्फ और अस्त्र धारण का भेद, सब कई शंख चक्र गदा पद्म। प्रद्युम्न उनका नीचे चक्र, ऊपर में शंख, एक बाम हाथ का ऊपर में गदा और नीचे पद्म। अनिरुद्ध चक्र, अनिरुद्ध के नीचे चक्र और ऊपर में गदा और बाम हाथ के ऊपर में बायां तरफ शंख और नीचे में पद्म। परब्रह्म में वासुदेवादि निज निज अस्त्र धर, तार मते कही जे सब अस्त्र कर। ये हो परब्रह्म में उनका मत में जो है वो बताता हूं। श्री केशव, केशव कौन है? शंख चक्र पद्म, शंख चक्र गदाधर, पद्म शंख चक्र गदा। श्री नारायण शंख पद्म गदा चक्रधर, शंख नीचे, ऊपर पद्म, इधर ऊपर गदा, नीचे चक्र। श्री माधव गदा चक्र, इनका नीचे गदा, ऊपर में चक्र और इधर पद्म शंख। ये सब याद रखना होगा, तभी मूर्ति देख के पहचानोगे इनको क्या बोलोगे। मुश्किल। इसलिए जब हम लोग जाते थे, पूरी महाराज नोट करते थे कौन सा हाथ में क्या है अस्त्र, वो नोट करके लिखते थे। गोविंद, श्री गोविंद चक्र गदा, नीचे चक्र, दाहिना तरफ, ऊपर में गदा और पद्म, ऊपर में पौधा पद्म, नीचे शंख। जो मंदिर बने हैं इसके हिसाब से बने थे, आप बोल रहे थे ना केरला में पद्मनाभ है। हाँ। और दूसरा जगह ना, एगुली स्वयं प्रकाश, एगुली को प्रतिष्ठा करेनी। हाँ, मतलब उनमें ऐसे ही है, 4 ये इसी हिसाब से है जहाँ जैसे। हाँ, सब आएगा। अच्छा। विष्णु मूर्ति गदा पद्म शंख चक्र कर, यह विष्णु। मधुसूदन चक्र शंख पद्म गदाधर, त्रिविक्रम पद्म गदा चक्र शंख कर। श्री वामन शंख चक्र गदा पद्म धर। श्रीधर
पद्म चक्र गदा शंख कर, ऋषिकेश गदा चक्र पद्म शंख धर। याद रखेगा तो देखो ये प्रभुपाद कैसे पे किया। पूरी मार जब गया परिक्रमा में पीछे रहते थे, ये सब नोट करके बाद में वो प्रकाश करना, नहीं तो प्रतिवाद होगा नाम ऐसा बोलो तो। लेकिन आजकल तो ऐसा नहीं है, पहले था, लोग विचार करते थे। हमारा गुरु महाराज जब कांठी में गया, वो पंडितों का स्थान, 4 विद्वान प्रश्न करने लगा। लेकिन महाराज का वैशिष्ट्य था, कभी गुस्सा नहीं करते थे, स्माइलिंग फेस, एक तरफ से रात बीतने वाला। जिनका घर में अतिथि था, इसको बच्चा बच्चा किसी को खाने नहीं दिया, महात्मा लोग भोजन नहीं किया, कैसे खा ले। आखिर में एक विद्वान जब देखा विचार से तो नहीं टिकता है, तो ऐसे ही बोल दिया, काली बड़ी है, काली देवी वही बड़ी है, वो कृष्ण कृष्ण नहीं है। ऐसा बोल के बड़ा ये किया। तब और एक विद्वान उनको बोला कि तुम विद्वत समाज का सिर को झुका दिया। ये लोग जरा से भी गुस्सा नहीं करते, मुस्कुराते हुए बात करते हैं, और तुमने गुस्सा करके ऐसा मट्टी में मिला दिया पंडित समाज को, और दोनों में झगड़ा। आखिर में बोल के गया, काल विचार होगा, स्कूल फुटबॉल ग्राउंड में विचार होगा। ठीक है, अभी महाराज आ गया, मैं रात में प्रसाद नहीं लेंगे, शेष रात्रि हो गया, अभी एक बाद में लेंगे, बाकी लोग तुम लोग खा सकते हैं। दूसरी रोज तैयार होके वो मैदान में गया। यही जो विद्वान दो आपस में जो लड़ रहा था, ये भी लुट के जा रहा है। जाते जाते एक नया तालाब खनन कराया, उसमें पानी बरसाया, उससे फिसल के वो गिर गया, वहां झगड़ा करते हुए दूर गिरा। अभी एक खबर जब आया गुरु महाराज के पास, तो जिनका घर में था उनका वहां से आदमी भेजा, लालटीन भेजा, वहां जहां पर मैदान में तालाब है, इसको ये करके उनका घर में पहुंचा देना। दुखी होके गया। अभी दूसरी रोज टाइम पर महाराज पहुंच गया। आदमी इतना आया, कहां खड़ा होने के भी जाएगा नहीं, इतना जनता आया विचार सुनने के लिए। कहाँ महाराज जी? काथी कंटाई, बंगाल। अभी वह है विद्वान का स्थान, संस्कृत विद्वान का, अभी भी है सब। उसमें क्या हुआ, आया नहीं। जब आया नहीं तो क्या करे, वहां का वो स्कूल का नाम था मारिसद्या, जगह का नाम मारिसद्या, मारिसद्या हाई स्कूल। उनका जो हेडमास्टर था वो बाद में
हमारा गुरु भाई बना। नाम बोलने से पहचानोगे। उनका नाम है विभुपद पंडा, जो गुरु महाराज का ये अष्टक लिखा, उनका बहुत आर्टिकल आता है। पहले ये नहीं था गौड़ी मठ का प्रति, उससे श्रद्धा हुआ। उसमें जब एक विद्वान था, उनका नाम था पशुपतिनाथ नंद ब्राह्मण। वो भी शिष्य बना। गुरु महाराज शिष्य नहीं करते थे उस वक्त, इसलिए जाजावर महाराज का शिष्य बना। वो चार के बीच में एक, क्योंकि विचार किया कोई प्रमाण से तो सिद्ध नहीं कर सकेगा शक्तिवाद को। ऐसी जब गुरु महाराज का ये हुआ, माने शरीर छोड़ दिया, विरहोत्सव हुआ, तब एक पशुपतिनाथ नंद उस वक्त वो सन्यासी बना। उनका नाम हुआ बृहद्रति महाराज, भक्ति विदग्ध बृहद्रति। ये पूरी महाराज से ही संन्यास लिया। उनका गुरुदेव शरीर छोड़ दिया था। शानदार कीर्तन भी होते थे, चेहरा भी बड़ा सुंदर था। उस सभा में बोला कि महाराज का एक वैशिष्ट्य देखा, हम लोग चार कोशिश किया जो उनका अंदर में गुस्सा लेके दो, तब चला जाएगा, गुस्सा करके उठ जाएगा, लेकिन गुस्सा ला ही नहीं सका। हर शीर्ष पंचरात्र में कोटि तो 16 मूर्ति उसका भी वर्णन करते हैं। उसमें 16, पहले 24 सिद्धार्थ संकेतन में, अभी 16। हर शीर्ष पंचरात्रे कहे 16 जन, 16। तार मध्य को ही वे चक्रादि धारण। उनका मत में कैसे चक्राधारण करते? केशव भेदे, मतलब केशव पद्म शंख गदा चक्रधर। माधव भेदे चक्र गदा शंख पद्म कर। नारायण भेदे नाना अस्त्र भेद धर। इत्यादि के भेद यही सब अस्त्र करो। 16 जन कौन कौन? वासुदेव, शंकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, केशव, नारायण, माधव, गोविंद, विष्णु, मधुसूदन, त्रिविक्रम, वामन, श्रीधर, हृषिकेश, पद्मनाभ, दामोदर। इच्छा शक्ति प्रधान कृष्ण, इच्छाए सर्वकर्ता। ज्ञान शक्ति प्रधान वासुदेव, चित्त अधिष्ठाता। इच्छा शक्ति प्रधान कृष्ण इच्छा से सबका ऊपर कर्तृत्व करते हैं, और ज्ञान शक्ति प्रधान है वासुदेव, ये चित्त में अधिष्ठित रहते हैं। इच्छा ज्ञान क्रिया बिना ना हो सृजन। इच्छा ज्ञान और क्रिया ये छोड़ के सृजन होता नहीं। तीन शक्ति मिली प्रपंच रचन। ये तीन शक्ति, इच्छा ज्ञान क्रिया,
इससे ही प्रपंचों का सृष्टि हुआ। क्रियाशक्ति प्रधान संकर्षण बलराम, प्राकृता अप्राकृत सृष्टि करे न निर्माण। आप क्रियाशक्ति प्रधान कौन? संकर्षण। ये क्या करते हैं? प्राकृत और अप्राकृत ये दोनों सृष्टि संकर्षण का काम। अहंकारेर अधिष्ठाता कृष्णेर इच्छाए। गोलोक वैकुंठ सृजे चिच्छुक्ति इच्छाए। अहंकार का अधिष्ठित कौन है? यह कारणोपसाई तीन है। कारण सभी गौरबोध से खिलाब्द सही, ये सब शेषो सही मूर्ति। इसलिए रंगनाथ भी शेषो सही, अनंत पद्मनाभ शेषो सही, तिरुपति भी शेषो सही। ऐसा देखते हैं नारायण मूर्ति अस्त्र, साथ में भ्रू एक भू शक्ति लीला शक्ति। तिरुपति तो खड़े हुए हैं ना? हाँ, तिरुपति शेषोशाही का नाम महाराज आपने? शेषोशाही मतलब जो ऐसे शयन कर रहे हैं। हाँ, तो रंगनाथ शयन कर रहे हैं। हाँ, लेकिन तिरुपति तो खड़े हुए हैं ना? खड़ा है वो तो देखते उसका है, ऐसा तो सही है छोटा। बड़ा आश्चर्य बात, तिरुपति यहां क्यों आया? लक्ष्मी जी के पीछे रहे थे। हाँ, लक्ष्मी जी रूट के नीचे आ जाती हैं तो वो आते हैं भगवान। लक्ष्मी क्यों आए? उनको वो मारा था। लक्ष्मी को तो मारा नहीं कोई। लेकिन उनका स्थान है रहने का। ये मतलब होता है नारायण का छाती पर लात मारा था भृगु। सप्तर्षि का बीच में विचार हुआ किसका प्राधान्य, ब्रह्मा विष्णु महेश, श्रेष्ठत्व किनका? तो भृगु बोला मुझे टाइम दो, मैं बाद में बताऊंगा। भृगु गया, उन्होंने ब्रह्मा का पास जाके पहुंचा, उनको प्रणाम किया नहीं। ब्रह्मा का गुस्सा हुआ, वहां से चला गया शिव का पास। शिव उनको देखकर बड़ा प्रीति से आलिंगन करने के लिए गया। अब मुझे स्पर्श नहीं करना, आप अपवित्र शमशान में रहते हैं, इसलिए मुझे स्पर्श नहीं करना। शिव त्रिशूल लेके मारने के लिए तैयार हुआ। तब पार्वती तो हिमालय पर रहते हैं, हाँ? वो तो कैलाश पर्वत पर रहते हैं ना? कौन? शिव जी शमशान में कहाँ रहते हैं? श्मशान में तो रहता है वो। तो कैलाश पर्वत पर रहते हैं। अरे वो तो निवास रहता है अक्सर श्मशान में ही। कैलाश पर्वत नहीं, वो रहता है वहां उनका स्थान, लेकिन रहता है शमशान में और भस्म लगाता है, भांग खाता है। इसलिए तुम्हारा सदाचार भी नहीं, पवित्रता भी नहीं, इसलिए मुझे स्पर्श नहीं करना। वो त्रिशूल से मारेंगी, ऐसा बोल दिया। तब पार्वती हाथ पकड़ लिया।
चला आया। फिर गया नारायण के पास, माने विष्णु के पास। बोला ना हर एक को अलग अलग वैकुंठ, उनको पास गया। उन पास गया, उन्होंने शयन किया, लक्ष्मी उनको चरण सेवा करती है। इन्होंने जाकर ही छाती पर लात मारा। नारायण विष्णु क्या बोला, जब आपका चरण में चोट तो पहुंचा नहीं, हमारा छाती है वज्र का माफिक कठिन, आपको तो चोट पहुंचा नहीं। तो इससे लक्ष्मी नाराज हुआ, इसलिए उनको यहां आना ही नहीं चाहिए था। जहां मैं चरण सेवा करती हूं, यहां क्यों आया? कोई संवाद भी नहीं, कुछ भी नहीं, और ऐसे ही, और इन्होंने कुछ कहा नहीं उनको, इससे अभिमान हुआ, वहां छोड़ के चला आया। अभी नारायण का शक्ति चला गया, इसलिए धन नहीं है उनका पास। कुबेर का पास ऋण करके प्रजा पालन करती है, ऋण करके, इसीलिए तो हुंडी है, वो उनका ऋण उतारने के लिए भक्त लोग डालते हैं तिरुपति में। उनका बैज देने में चला जाता है मूल सौदवानी, ऐसा लीला। इधर लक्ष्मी नाराज होके आ गया पर्वत में, वेदगिरी में। वहां स्थान था वराहदेव का। लक्ष्मी यहां आ गई, नारायण उनको ढूंढते ढूंढते वहां आया, और नारायण को वराहदेव रहने देंगे नहीं। इसीलिए शर्त हुआ क्या ना, पहले वराहदेव का दर्शन करके ही तिरुपति दर्शन करेगा, अगर ना करे उनका दर्शन बेकार। ऐसा किया तो गया कभी तिरुपति, वो दर्शन किया नहीं, तब तो आपको दर्शन बेकार। हम लोग एक दफा गया था रेनीगुंटा में, हमारा गाड़ी रखा, उसमें और पार्टी भी आए थे। मैं ले जाता था त्रिपाल दरी, वो त्रिपाल प्लेटफॉर्म में बिखा दिया, उसका ऊपर दरी बिखाया। तो वो आदमी बोलते हैं आप ही तो सब दखल कर लिया, हम लोग कहां जाऊं? मैंने बोला दखल तो किया नहीं, आप लोग उनके लिए आसन करके रखा, आप लोग बैठिए। प्रीति से ही बोला, झगड़ा का मूड से नहीं। वहां हम लोग कथा किया। अभी क्या हुआ ना, वो सुबह तिरुपति दर्शन, वो लोग भी जाएगा, हम लोग पहले तैयार होके चला गया वहां, लेकिन दर्शन में वो लोग आगे लाइन, हम लोग पीछे। तो फिर वहां ये हुआ, कहते हैं आप लोग आगे आके पीछे क्यों पड़ गया? आगे आके पीछे पड़ा क्यों? मैंने बोला वराहदेव को वहां दर्शन करके यहां आया, इसलिए थोड़ा देर हो गया। कहते हैं ये गौरी मठ का नियम,
मैंने बोला नियम शास्त्र का गौरी मठ फॉलो करते हैं, अशास्त्रीय काम गौरी मठ नहीं करते। अशास्त्रीय काम गौरी मठ नहीं करते। आप कैसे समझाओ? ये छोटा छोटा हॉल बना के रखा, रेलिंग है, उधर उधर बात हो रहा है। एक माता वहां का किताब खरीदा था इंग्लिश में। तो मैंने बोला माता जी आप इंग्लिश में लिया क्यों? जो जमाना के आप लोग हैं उस वक्त तो आप जो फैमिली का है वो लोग उनका तो जा नहीं सकता स्कूल में पढ़ने के लिए, लड़की लोग। हाँ, घर में ही पढ़ाया। लेकिन आजकल जो बहू आया ये सब पढ़ी लिखी है। 3 है लड़का, एक है MA B.Ed, एक है डॉक्टर। अगर पूछे माताजी क्या दर्शन करके आए, मैं तो इतना याद रख के नहीं बता सकता हूं, इसलिए किताब लिया, दे देंगे पढ़ लो, हमारे पास टाइम नहीं है समझाने के लिए। अब पूजा पाठ करती है इसलिए टाइम भी नहीं है, बात भी सही है। तो उसी में ही वो बात लेख है और उनको दिखा दिया। उनका पार्टी का लोग सभी दुखी हुआ। अभी बराहदेव के दर्शन करके तिरुपति दर्शन होगा नहीं, आज जाने के रास्ता भी नहीं, क्या करे? पहले जो तिरुपति जाता था ऐसा नहीं था, अभी रास्ता भी बदल दिया। पहले नहीं, इधर से जाता था डायरेक्ट, जिसलिए पार्टी लेके जाता था, इसलिए सभी मालूम है। पहले जब जाता था उस वक्त था, बाद में ऐसा हुआ। अभी देखो उस वक्त तो लोग क्या बोला, इसीलिए साधु संग में दर्शन का व्यवस्था। अभी दर्शन भी बेकार हो गया, ये हो गया, क्या करें? दर्शन हुआ नहीं। फिर वहां जाकर पॉरेस से एड्रेस लिया एक आदमी, जब आप लोग जब करोगे मुझे खबर देना, आप लोग उनका साथ जाएंगे तीर्थ करने। ऐसी बात होता है। अहंकारेर अधिष्ठाता कृष्णेर इच्छाए गोलोक वैकुंठ सृजे चिच्छुक्ति द्वाराए। वो ये करते हैं। ये संकर्षण है आदि पुरुष। संकर्षण का प्रकाश कर्णोदय से ही, गर्भोदय से ही, क्षीराब्धि से ही शेष। यद्यपि असृज्य नित्य चिच्छुक्ति विलास तथापि संकर्षण इच्छाए तहार प्रकाश। ये सब है नित्य, चिच्छुक्ति का विलास, लेकिन तब भी संकर्षण की इच्छा से इनका प्रकाश होता है। प्रकाश विग्रह सहस्रपत्रम
कमलम गोकुलक्कं महत्पदम तत्कर्णिकारम तद्धाम तदनंतांश संभवम। गोकुल नाम से जो महत्पद, ये क्या होता है? सहस्र दल पद्मपत्र। इनका कर्णिका में उनका आधार स्थान, समस्त ही अनंत का अंश वैभव। माया द्वारे सृजत्यो ब्रह्मांडे गण जड़ रूपा प्रकृति नहे ब्रह्मांडकार। उन्होंने माया से सृष्टि करते हैं, जड़ रूपा जो प्रकृति ये सृष्टि नहीं कर सकता है। जड़ सृष्टि कर सकता है? रसोई करते हैं, कभी कभी कढ़ाई में हाथ जल जाता है, कढ़ाई जलाता है? कढ़ाई जला सकता है? तो कढ़ाई में तो हाथ जला, कैसे जला? ये तो लोहे का कढ़ाई है, वो हाथ जला दे कैसे? अग्नि का शक्ति से। इसी माफिक इनसे ही कोई माया ये करते हैं। इसलिए जड़ रूपा जो प्रकृति ये ब्रह्मांड का कारण नहीं है। जड़ ही सृष्टि न है, ईश्वर शक्ति बिने ताहाती संकर्षण करे शक्तिर आधाने। ईश्वर शक्ति माया नहीं कर सकता है, इसलिए शक्ति का आधान किया। ईश्वरेर शक्ति सृष्टि करे प्रकृति, लोह जेन अग्नि शक्ति पाए दाह शक्ति। लोहा अग्नि का शक्ति से दाह करने के लिए योग्यता प्राप्त करते। अग्नि से लोहा जब लाल बन जाता है, गर्म हो जाता है, जला देता है अपना शक्ति से, अग्नि शक्ति से। प्रमाण दिया भागवत दशम स्कंद 46 अध्याय 31 श्लोक। यतो हि विश्वस्य चबीज योनि रामो मुकुंद पुरुष प्रधानम अन्य भूतेषु विलक्षणस्य ज्ञानस्य चेसातो इमो पुराण। यही जो राम कृष्ण यही विश्व का क्या है? बीज स्वरूप। और जीव का योनि स्वरूप, उत्पत्ति स्थल। ये दोनों ही समस्त जीव का अंदर में प्रवेश करके भेद कैदी करते। जीव तो एक नहीं है, इतना जो जीव है हर एक का प्रकृति, हर एक का आकृति अलग अलग। ऐसा मिलेगा जो दोनों एक जैसे हर तरीके से मिलेगा। कुछ ना कुछ फर्क रहते हैं, प्रकृति में भी फर्क। एक ही पिता माता का संतान, सबका प्रकृति एक होता है। कोई राजसी, कोई तामसी, कोई सात्विक, कोई मिश्र, सब संपन्न, ऐसे ही होता है।
सृष्टि के लिए ही ये मूर्ति जगत में अवतरण करते हैं, आते हैं। इसलिए ये लोग को बोलता है अवतार। अवतरण करते हैं इसलिए विचार से अवतार। जन्म नहीं लेते, जन्म होते ही। तब भी वो जो लोग बोलता है ये कृष्ण जन्मभूमि, तो कृष्ण जन्मभूमि कैसे हुआ? जन्म ही होता नहीं। हम लोग इसी भाषा को समझता हूं, ये समझ में आएगा नहीं। लेकिन आज का सब लोग वैष्णवी भाषा को चोरी करता है, उसके इस्तेमाल करते हैं। ये जो आविर्भाव तिरोभाव, ये वैष्णवी भाषा, ये जगत का भाषा नहीं। लेकिन आजकल जगत के लोग भी इसको प्रयोग करते हैं। अच्छा लगता है भाषा। इसको हमारा परम गुरु जी कहते थे प्रोस्टिट्यूशन ऑफ वर्ड, शब्द का वेश्यावृत्ति। जैसे कृष्ण जयंती, राम जयंती होता नहीं, इसमें बहुत लक्षण है विचार। लेकिन आजकल बोलते हैं गांधी जयंती भी बोलता है, अम्बेडकर जयंती, सभी जयंती हो गया, अच्छा लगता है। ऐसी व्यापार चलता है। चलो, हरे कृष्णा कृष्ण